दोस्तों, रात के सफर में इंसान को सिर्फ रास्ते से नहीं बल्कि उन चीजों से भी डर लगता है जो रात के अंधेरे में असली लगती हैं पर होती नहीं। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने एक रात एक सड़क पर सफर किया और उस सफर में उनका सामना हुआ उस चीज से जिसे ना देखना अच्छा था ना समझना, लेकिन जब वो उनके सामने आ ही गई तो या तो मुकाबला करो या फिर। रात के करीब 11 बज रहे थे। नागपुर जबलपुर हाईवे पर एक सफेद रंग की इनोवा कार तेजी से भाग रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद उनके पीछे छुपा था। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था, साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं रात की हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे थे शिवांश तिवारी, उम्र कोई 32-33 साल। सरकारी नौकरी करते थे और परिवार के प्रति बेहद जिम्मेदार थे। बगल में बैठी थी उनकी पत्नी कनिका। पिछली सीट पर थे शिवांश के ताऊजी कालिदास बाबा, उम्र कोई 65 साल। बुजुर्ग थे पर दिमाग खूब पैना था। और उनके बगल में उनकी 11 साल की भतीजी चिन्नू, जो अभी सो रही थी और उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। जबलपुर अभी 100 किलोमीटर दूर था। शिवांश, बहुत थका देने वाला सफर है ये, रुकते क्यों नहीं कहीं? कनिका ने जम्हाई लेते हुए कहा। रुकूं मैं कनिका, पर इस वीराने में कहाँ रुकूं? थोड़ा आगे चलते हैं, कोई ढाबा मिलेगा तो चाय पीते हैं, शिवांश ने कहा। तभी सड़क के किनारे एक चीज दिखी। एक काला कुत्ता सड़क के बीचों बीच बैठा था। आंखें सीधे हेडलाइट की रोशनी में चमक रही थीं, लाल। शिवांश ने हॉर्न बजाया, कुत्ता नहीं हिला। उन्होंने गाड़ी धीमी की, करीब आए। कुत्ते ने एक बार पलट कर देखा और फिर जो हुआ वो किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल था। वो कुत्ता धीरे धीरे धुएं में बदल गया, काला धुआं, और पल भर में गायब। ये क्या था? कनिका की आवाज थरथराई। कुछ नहीं था, आंखों का वहम होगा, शिवांश ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, पर उसके हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े कस गए। पिछली सीट से कालिदास बाबा की धीमी आवाज आई। शिवांश बेटा, काला कुत्ता रात में सड़क पर बैठा हो और आंखें लाल हो, ये शुभ नहीं है। बहुत पुराने बुजुर्ग कहते थे कि ये एक संकेत होता है। ताऊ जी, ये सब अंधविश्वास है, शिवांश ने हंसकर कहा। पर कालिदास बाबा चुप हो गए, वो हंसे नहीं। 10 मिनट बाद शिवांश को सड़क के बाईं तरफ एक साइन बोर्ड दिखा। पीले रंग का बोर्ड था, उस पर लिखा था जबलपुर शॉर्टकट 38 किलोमीटर। साइन बोर्ड के नीचे एक पतली सड़क अंधेरे में जाती दिख रही थी। देखो, शॉर्टकट है, इससे जल्दी पहुंचेंगे, शिवांश ने कहा। नहीं, कालिदास बाबा ने तुरंत कहा। क्यों ताऊ जी? क्योंकि उस बोर्ड के पास जो पेड़ है उस पर एक उल्लू बैठा है और सीधे हमारी तरफ देख रहा है, और वो उल्लू पिछले 10 मिनट से वहीं है। ये मैंने पहले भी देखा था। शिवांश ने गौर से देखा। सच में एक उल्लू था, काला, बड़ी बड़ी आंखें, और वो टस से मस नहीं हुआ। ये भी महज संयोग है ताऊ जी। शिवांश ने कार उस पतली सड़क पर मोड़ दी। पतली सड़क पर कार चलाना आसान नहीं था। सड़क टूटी हुई थी, दोनों तरफ झाड़ियां थीं और हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ 10-15 मीटर ही दिखता था। 5 मिनट बाद सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद धोती कुर्ता, सिर पर गमछा, हाथ में एक छड़ी। शिवांश ने कार रोकी। बाबा, कहाँ जाना है? लिफ्ट चाहिए। बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, जैसे होठ मुस्कुरा रहे हो पर आंखें नहीं। बेटा, तुम जहां जा रहे हो वहां मैं नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें एक बात बता दूं, बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा। क्या बात? ये सड़क उन्हीं के लिए है जो वापस नहीं आना चाहते। शिवांश ठाका लगाकर हंसा। बाबा, डराने का काम करते हो क्या रात में? पर जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। बुजुर्ग गायब था। कनिका की सांस रुक गई। शिवांश, ये कैसे? वो झाड़ियों में चले गए होंगे, शिवांश ने कहा, पर उसकी आवाज में पहले वाला विश्वास नहीं था। आगे चले तो एक छोटा सा ढाबा दिखा, लकड़ी की झोपड़ी, बाहर एक बल्ब जल रहा था, धुंधली पीली रोशनी। एक चारपाई पर एक आदमी बैठकर हुक्का पी रहा था। रुकते हैं, चाय पीते हैं, और चिन्नू को भी कुछ खिलाना होगा, कनिका ने कहा। सब उतरे। चारपाई पर बैठे आदमी ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। उसके दांत पीले थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। आ जाओ बाबू लोग, बहुत दिन बाद कोई आया है इधर। शिवांश ने 2 चाय, 1 दूध और पराठे का ऑर्डर दिया। चिन्नू अपनी गुड़िया लेकर झोपड़ी के पास खड़ी हो गई। तभी कालिदास बाबा को पेशाब लगी। वो झोपड़ी के पीछे गए। दोस्तों, कालिदास बाबा जैसे ही झोपड़ी के पीछे पहुंचे, उनके पैर ठिठक गए। झोपड़ी के पीछे कोई वॉशरूम नहीं था, कोई कमरा नहीं था, सिर्फ घना जंगल था। और उस जंगल में बिल्कुल खामोशी थी।
पर खामोशी इतनी गहरी थी कि कानों में सुनाई दे रही थी। कालिदास बाबा ने एक कदम पीछे लिया और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर झोपड़ी को देखा, उनकी आंखें फैल गईं। झोपड़ी की दीवार पर हाथ की उंगलियों के निशान थे, काले, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियों से दीवार को पकड़ा हो, और दीवार पर लिखा था, यहां से भाग जाओ। कालिदास बाबा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो तेजी से आगे आए और जब उन्होंने सामने देखा तो जो दृश्य था वो उनकी उम्र में पहली बार देखा था। वो चारपाई जहां शिवांश, कनिका और चिन्नू बैठे थे वो जर्जर थी, टूटी हुई। बल्ब टूटा पड़ा था, झोपड़ी की छत आधी ढह चुकी थी और वो आदमी जो हुक्का पी रहा था वहां कोई नहीं था। पर शिवांश, कनिका और चिन्नू तीनों बैठे थे, बातें कर रहे थे जैसे सब सामान्य हो। बेटा उठो, यहां से निकलो अभी, कालिदास बाबा ने जोर से कहा। ताऊ जी क्या हुआ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो। ये ढाबा असली नहीं है, ये सब धोखा है, भ्रम है। आंखें बंद करो और हनुमान चालीसा पढ़ो। ताऊ जी, शिवांश हंसने लगा, ये ढाबा एकदम असली है, देखिए लाइट जल रही है, खाना आ रहा है। शिवांश, आंखें बंद करो, मेरी बात मानो। कुछ था कालिदास बाबा की आवाज में जिसे नकारा नहीं जा सकता था, एक ऐसा भारीपन जो सिर्फ उम्र और अनुभव से आता है। शिवांश ने आंखें बंद की, कनिका ने भी और चिन्नू ने भी। तीनों ने मन में हनुमान चालीसा के बोल दोहराए और जब तीनों ने आंखें खोली, कनिका की चीख निकल गई। चारपाई टूटी थी, बल्ब नहीं था, छत ढही थी, ढाबा नहीं था, सिर्फ एक पुरानी जंग खाई लोहे की फ्रेम थी जिस पर वो बैठे थे। और उस ढाबे वाले की जगह एक काली परछाई खड़ी थी, बिना चेहरे की, बिना पैरों की, बस एक लंबी काली कंपकंपाती परछाई। खाना नहीं खाओगे, परछाई ने कहा, पर उसकी आवाज किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, हर तरफ से आ रही थी। चिन्नू अपनी मां से चिपक गई। गाड़ी में बैठो अभी, शिवांश ने कहा। चारों दौड़े, गाड़ी में बैठे। शिवांश ने स्टार्ट किया और गियर डाला। गाड़ी सड़क पर थी पर कोई रास्ता नहीं था। हेडलाइट जहां पड़ती वहां सड़क थी, पर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती सड़क घूम जाती, जैसे एक चक्र में फंसे हों। यह सड़क हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रही, कनिका ने घबरा कर कहा। क्योंकि हम उसके जाल में फंसे हैं, कालिदास बाबा ने कहा। शिवांश, जब उस शॉर्टकट की सड़क पर वो बुजुर्ग मिला था, क्या उसने तुम्हें कुछ दिया था? शिवांश ने सोचा, नहीं, उसने कुछ नहीं दिया। और कुछ लिया? नहीं। रुको, शिवांश की नजर डैशबोर्ड पर गई। वो जब बात कर रहा था तो मेरी खिड़की खुली थी और उसने हाथ रखा था खिड़की पर। शिवांश ने खिड़की का कांच उतारा और खिड़की के निचले किनारे पर हाथ फेरा। एक छोटी सी चीज थी, एक काली धागे की गांठ जिसमें एक पुरानी हड्डी का टुकड़ा बंधा था। यही है, कालिदास बाबा ने कहा। इसी के जरिए उसने हमें अपने जाल में फंसाया। ये एक मोहिनी बंधन है, जिसके पास ये हो वो उस सड़क को नहीं छोड़ सकता। तो इसे तोड़ते हैं, शिवांश ने कहा। नहीं, तोड़ने से नहीं, जलाने से। शिवांश ने ग्लव बॉक्स खोला, एक लाइटर था। उसने वो काली गांठ लाइटर के पास रखी और आग लगाई। वो जलने लगी। धागा पहले सिकुड़ा, फिर हड्डी काली पड़ी और फिर एक तेज कड़वी गंध आई, जैसे सड़े हुए मांस की गंध। बाहर से एक भयानक चीख आई, लंबी, तीखी, आसमान को चीरती हुई। गाड़ी का पूरा शरीर एक पल के लिए हिला, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। फिर सब शांत। शिवांश ने हेडलाइट की रोशनी में आगे देखा। सड़क सीधी थी और उस सड़क के अंत में हाईवे की रोशनी दिख रही थी। कार हाईवे पर थी। शिवांश ने कार रोकी, सब बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। जहां वो पतली सड़क थी वहां सिर्फ जंगल था, घना काला जंगल। कोई सड़क नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, जैसे वो सड़क कभी थी ही नहीं। चिन्नू ने अपनी गुड़िया को छाती से लगाया और धीरे से कहा, ताऊ दादाजी, वो बुजुर्ग आदमी जो सड़क पर मिला था, उसके पैर नहीं थे। सबने एक दूसरे को देखा। तुमने देखा था? कालिदास बाबा ने पूछा। हाँ, जब वो खड़ा था उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे, वो हवा में था, चिन्नू ने बहुत सादगी से कहा, जैसे बच्चे कहते हैं। एक गहरी खामोशी छा गई। रास्ते में शिवांश ने एक बात नोटिस की, जो शॉर्टकट वाला साइन बोर्ड था, जबलपुर नेशनल हाईवे के किनारे लगे सरकारी नक्शे में उस तरफ कोई सड़क नहीं थी। उस इलाके में 10 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था।
एक परिवार उस पतली सड़क पर घुस गया था और उनकी कार खाई में गिर गई थी। किसी का बचना नहीं हुआ था। जो ढाबा था वो उस परिवार का था। वो परिवार आज भी उस सड़क पर घूम रहा है। दोस्तों, इस कहानी का अंत आते आते मेरी रूह कांप जाती है। जो चीजें हमें असली लगती हैं वो हमेशा असली नहीं होती। रात के सफर में अनजान सड़कों पर अनजान लोगों से दिखाए शॉर्टकट से बचना चाहिए। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग कुछ कहें तो उन्हें नजरअंदाज मत करिए। उनका अनुभव कभी कभी जान बचाता है। और एक बात, बच्चे वो देख लेते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते। दोस्तों, यहां तक की कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली रोमांचक और डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी रात के सफर में कुछ अजीब देखा है? हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए और रात में अनजान शॉर्टकट से दूर रहिए।